चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि कोको आईसीयू में होती है और बिमिंगे भी उसके पास ही बैठा था। तो कोको अपना चेहरा फेर के दूसरी तरफ लेट जाती है। फिर बिमिंगे उससे कहता है, तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमने पहले नहीं देखा हो। फिर कोको बिमिंगे से कहती है, आप मुझसे नाराज मत हो, ऐसा नहीं है कि आप नहाए नहीं है इसीलिए मैं आपके पास नहीं आ रही। मैंने आपको नहाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आपको ज्यादा कंफर्ट फील होगा। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आपको नहाने के लिए कहा इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। मैं तो बस ये चाहती थी कि आपको अच्छा फील हो और आप रिलैक्स महसूस करें। फिर बिमिंगे कहता है, तुम तो बड़े इमोशनल डायलॉग मार रही हो। उसके बाद बिमिंगे सूप लेता है और कोको से कहता है, लो कुछ खा लो। बिमिंगे को ऐसे देखकर कोको सोचने लगती है। ऐसा लगता है कि ये सॉफ्ट बनने की कोशिश करता है, तब भी ये ऐसा खड़ूस सा ही दिखता है। वहीं बिमिंगे सूप में फूंक मार रहा था और कोको से कह रहा था, सूप थोड़ा गर्म है, ठंडा होने तक थोड़ा इंतजार करो। कोको लगातार बिमिंगे को ही देखे जा रही थी। तो बिमिंगे कहता है, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? तो कोको कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद बिमिंगे कोको को सूप पिलाने लगता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम दिखता हूँ, तो ये बात मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, तुम मुझे बता सकती हो। बिमिंगे कोको को सूप पिला रहा था तो वो सोच रही थी, आमतौर पर हमेशा मैं ही बिमिंगे को खाना खिलाती हूँ, लेकिन आज ये मुझे खिला रहा है। ये सब देखने के बाद मुझ में अजीब सी फीलिंग आ रही है। वहीं दूसरी ओर बिमिंगे सोच रहा था, क्या मैंने पास्ट में इसे इतना परेशान किया है कि जब मैं इसे खाना खिला रहा हूँ तो ये मुझे दयालु समझ रही है। लेकिन कुछ भी हो, मुझे बस एक ही बात याद रखनी है, मुझे जो चीज पसंद है वो इस महिला का शरीर है और इसी वजह से मैं इसकी बॉडी एक्सीडेंट बॉडी नहीं होने दे सकता, मुझे इसका ध्यान रखना ही होगा। लेकिन बाकी लोगों के सामने मुझे ये चीज नहीं दिखानी चाहिए कि हम दोनों का रिश्ता इतना गहरा है। तभी कोको लेट जाती है और बिमिंगे से कहती है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। तो बिमिंगे कहता है, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें और चाहिए या फिर नहीं, लेकिन तुमने हाँ में सर हिला दिया। क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं चला कि तुम्हारा पेट पहले ही भर चुका था? उसके बाद बिमिंगे कोको के क्लोज आकर उससे पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी दर्द होता है, मतलब तुम्हें चोट लगी थी ना? उसके बाद बिमिंगे कोको से ये भी पूछता है, वैसे तुम उस आदमी को पकड़ के वहाँ चट्टान से नीचे क्यों कूद गई थी? तो कोको कहती है, मैं मरना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि वो आदमी आपको नुकसान पहुंचाए। उसके बाद बिमिंगे कोको को हग कर लेता है और उसे कहता है, इस तरह का खतरनाक काम दोबारा मत करना। उसके बाद मुझे अपनी वुमन को बचाने के लिए लोगों के सामने इस तरह शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ये देखकर कोको सोचती है, बिमिंगे क्या इतना कोमल है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? तभी बिमिंगे कहता है, लेकिन तुम मुझे इतना पसंद करती हो, इसी वजह से मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगा। तो कोको एकदम से थोड़ा पीछे हटती है और सोचने लगती है, अरे घमंडी आदमी, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? तुमने भी तो कभी नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो फिर? उसके बाद बिमिंगे भी उठ जाता है और कोको से कहता है, क्या तुम्हें अभी भी और खाना खाने की जरूरत है? चलो मैं तुम्हें और खाना खिला देता हूँ। तो कोको जल्दी से कंबल ओढ़ लेती है और कहती है, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं सो रही हूँ। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोको और बिमिंगे दोनों सो रहे थे। बिमिंगे कोको को देखकर सोच रहा था, मुझे लगता था कि ये मुझसे डरती है और ये मुझसे दूर जाना चाहती है, लेकिन ये सब देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं इसके दिल में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता हूँ। ये सब जानने के बाद कि ये मेरी सच में काफी परवाह करती है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, मैं बता ही नहीं सकता। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोको और बिमिंगे दोनों सो रहे थे और उनके दोस्त उन्हें घूरे जा रहे थे। वहाँ पर कोको की दोस्त सैनसैन, लियोनचैंग, जीक्यूंग और बाकी सब भी थे। कोको उठते ही उन सभी को देखकर कहती है, आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सैनसैन कोको से कहती है, अगर ये चैन ने मुझे बताया नहीं होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये चैन बिमिंगे का बॉडीगार्ड है। ये बात सुनते ही बिमिंगे अपने बॉडीगार्ड ये चैन से पूछता है, तुमने ये बात किस किस को बता दी? तो वो बॉडीगार्ड बिमिंगे से कहता है, सर मैंने ये बात मिस कोको की क्लासमेट सिंग सिंग को ही बताई है, बाकी किसी को भी मैंने ये सब के बारे में नहीं बताया है। उसके बाद वो बॉडीगार्ड एक टिफिन निकालते हुए कहता है, ये मिस कोको का ब्रेकफास्ट है। सिंग सिंग वो टिफिन अपने हाथ में लेती है और कहती है, कोको मैं तुम्हें खिलाती हूँ। सिंग सिंग कोको को खाना खिलाने के बारे में बोल रही थी, इस चीज से बिमिंगे जेलस हो रहा था। तभी सिंग सिंग कहती है, अजीब बात है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मेरी पीठ पर छुरा भोंक दिया। तभी कोको सिंग सिंग से कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं खुद से खा लूंगी। और वहीं दूसरी ओर जीक्यूंग बिमिंगे से कह रहा होता है, उसे जाने दो और तुम उसे भूल जाओ, ये यंग लड़की अभी अच्छी तरह से बातें नहीं समझती है, तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। तभी बिमिंगे सिंग सिंग के पास जाता है और वो खाने का बाउल ले लेता है और फिर बिमिंगे कोको से कहता है, तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि तुम इसे खुद से नहीं खा सकती हो, तुम्हारे हाथ भी काफी मुलायम है। बिमिंगे को ऐसे देखकर सिंग सिंग भी चिढ़ जाती है और सोचने लगती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, मुझे फील हुआ ही था कि मेरे पीछे कोई हत्यारी आत्मा है। मैंने बॉस बिमिंगे के खिलाफ जाने की हिम्मत की, इससे कोको की नौकरी भी जा सकती थी। तभी बिमिंगे कोको से कहता है, तुम्हें खाना मैं खिलाऊंगा। ये देखकर डोंगफेंग शेंग कहता है, लिटिल ब्यूटी इसे नजरअंदाज करो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अच्छी चीजें सिखाऊंगा। मैंने एक क्रूर आदमी के बारे में सुना है जो कल रात मेरे चचेरे भाई के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, क्योंकि उसकी वाइफ कल बीमार हो गई थी तो
उसने हॉस्पिटल वालों को धमकी दी और हॉस्पिटल को उखाड़ने की बात करी। वो पागलों की तरह तो कर ही रहा था, साथ में हॉस्पिटल वालों को धमकी भी दे रहा था कि हॉस्पिटल को बंद करवा देगा। मतलब डोंगफेंग सेंग बिमिंगे को ताने मार रहा था। कोको खांसते हुए बिमिंगे से कहती है, आप इतना स्वैगी इंसान तो नहीं हो सकते है ना। फिर बिमिंगे कोको से कहता है, तुम ये डोंगफेंग सेंग की बातें क्यों दोहरा रही हो। उसके बाद कोको मुस्कुराने लगती है और कहती है, नहीं मैं बस खाना खा रही हूँ। उसके बाद बिमिंगे कोको से अकड़ के कहता है, तुम हंसने की हिम्मत मत करो। तो कोको कहती है, नहीं नहीं मैं गलत नहीं हूँ, आप गलत हो। उसके बाद कोको सीरियस होकर सिंग सिंग से पूछती है, सिंग सिंग क्या हाल ही में क्रू से कुछ अनाउंसमेंट हुई है। तो सिंग सिंग कहती है, हाँ कुछ दिन पहले जहाँ पर क्राइम हुआ था वहाँ पर जल्दबाजी में शूटिंग की गई थी। तो हमें आज दोपहर को वहाँ पर वापस जाना पड़ेगा और दोबारा शूटिंग करनी पड़ेगी। तभी बिमिंगे एकदम से कोको का मुंह पोंछने लगता है और उससे कहता है, मैं क्रू के किसी मेंबर से तुम्हारे लिए छुट्टी की बात करूंगा, तो तुम शूटिंग की चिंता मत करो। और उसके बाद बिमिंगे सबसे कहता है, तुम सब लोगों ने कोको को देख लिया है, ये अब बिल्कुल ठीक है, तो क्या तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। तभी लियोन चैंग कहता है, तुम क्रू के बारे में चिंता मत करो, मैं डायरेक्टर यांग को बता दूंगा और इस महीने की तुम्हारी जो शूटिंग है वो बाद में पूरी करने की कोशिश कर लेंगे। अब जब तुम ठीक हो तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। फिर कोको कहती है, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। और फिर सोचने लगती है, ये सभी लोग जानते हैं कि अगले महीने मैं बिमिंगे का 60वां जन्मदिन मनाने के लिए उसके साथ डोंगफेंग जा रही हूँ। तभी डोंगफेंग सेंग सिंग सिंग से कहता है, सिंग सिंग चलो हम लोग साथ में चलते हैं, नहीं तो यहाँ पर सब लोग सोचेंगे कि तुम अकेली जा रही हो। तभी कोको सिंग सिंग का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, कोई जरूरत नहीं है सिंग सिंग तुम मेरी बात समझो। और फिर कोको सोचने लगती है, मैं इस प्ले बॉय डोंगफेंग सेंग और सिंग सिंग को साथ में नहीं जाने दे सकती हूँ। तभी हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर सीचुएन भी आ जाता है, जो कि जीक्यूंग का बड़ा भाई है। सीचुएन को देखकर कोको सोचने लगती है, आखिरकार सिंग सिंग और सीचुएन के बीच क्या गलतफहमी हो गई है, क्या इन दोनों के बीच अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सीचुएन ये सब बातें बाहर खड़े होकर सुन रहा था, वो अंदर आ जाता है और फिर सीचुएन कोको से कहता है, मैंने सुना कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो मैं तुमसे मिलने आ गया। फिर कोको उससे कहती है, थैंक यू सीचुएन, लेकिन मैं अब ठीक हूँ। उसके बाद कोको सीचुएन से कहती है, सीचुएन क्या आप मुझ पर एक फेवर कर सकते हैं, अगर आप फ्री हैं तो आप क्या वापस सिंग सिंग को स्कूल छोड़कर आ सकते हैं। तभी डोंगफेंग सेंग सीचुएन से कहता है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, अभी अभी मैंने भी सिंग सिंग से कहा था कि मैं उसे वापस छोड़ आता हूँ, उसके लिए इस लड़की ने तुरंत मना कर दिया और अब ये सिंग सिंग को तुम्हारे हवाले छोड़ रही है। फिर सीचुएन कोको से कहता है, अगर तुम इसे इतनी अच्छी तरीके से जानती हो और तुम्हें इस पर भरोसा है तो ठीक है। तभी सिंग सिंग कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अकेले जा सकती हूँ। उसके बाद सिंग सिंग कोको से कहती है, कोको मुझे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए मैं अभी जा रही हूँ। उसके बाद सिंग सिंग जल्दबाजी में वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाते हैं सिंग सिंग बस स्टॉप पे थी, वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी, सब लोग काफी धक्का मुक्की कर रहे थे, तो सिंग सिंग बस के अंदर नहीं जा पाती। उसके बाद सिंग सिंग गुस्से में अपना पैर जमीन पर मारने लगती है और बोलती है, मैं दोबारा बेवकूफ बन गई, उस आदमी की वजह से मुझे ऐसे आने के लिए मजबूर होना पड़ा। सीचुएन भी अपनी गाड़ी लेकर वहीं पर खड़ा था और वो सिंग सिंग की ऐसी हरकतें करते हुए देख रहा था। और फिर सीचुएन सोचने लगता है, क्या ये जियोंग फैमिली की तीसरी लेडी नहीं है और जियोंग फैमिली अपनी तीसरी लेडी को इस तरह बस में जाने दे रही है। तभी हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर एक और बस आ जाती है और सिंग सिंग उसे देखकर सोचती है, इस बार मुझे बड़ी तेजी से अंदर जाना होगा, मुझे जल्दी से भागकर बस में बैठना होगा, नहीं तो मैं फिर से रह जाऊंगी। सिंग सिंग भागकर बस में बैठने वाली ही थी कि तभी कोई उसे पीछे से खींच लेता है। सिंग सिंग कहती है, अरे मुझे अंदर जाने दो। वो पीछे देखती है तो पीछे सीचुएन था। अब हमें दिखाते हैं कि सिंग सिंग सीचुएन के साथ गाड़ी में थी और वो सोच रही थी, ये बस मुझे कोको की रिक्वेस्ट करने पर छोड़ने आया है, मैं बस इससे दूरी बनाकर रहना चाहती हूँ, लेकिन ये आदमी चाहता था कि मैं इसके साथ कार में आऊँ। तभी सीचुएन सिंग सिंग से पूछता है, क्या तुम डोंगफेंग सेंग को जानती हो। सिंग सिंग इस बात का कोई जवाब नहीं देती, तो सीचुएन कहता है, क्या उसने तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुलाया था। ये देखने के बाद भी कि मैं उसकी वजह से बिल्कुल खुश नहीं था, फिर भी तुम डोंगफेंग के ग्रुप में चली गई। तभी सिंग सिंग झूठ मूठ का ही कह देती है, हाँ मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं उसे जानती हूँ। और फिर सिंग सिंग सोचने लगती है, क्या इसके दिमाग में बस मेरी इतनी ही अहमियत है, क्या इसे ऐसा लगता है कि मैं शाओ फैमिली के लिए अपनी बॉडी को सेल करूंगी। सिंग सिंग ने कहा था कि वो डोंगफेंग सेंग को अच्छी तरह से जानती है, इसी वजह से सीचुएन चिढ़ जाता है। और फिर सीचुएन सिंग सिंग से कहता है, ओह तो तुम्हारा रिलेशन उसके साथ मेरे रिलेशन से भी ज्यादा अच्छा है। फिर सिंग सिंग कहती है, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में कब थी, क्या तुम खुद को उसके साथ कंपेयर करना चाहते हो। इसका मतलब डोंगफेंग सेंग जानता है कि सामने वाले के साथ इंटीमेट होने के लिए उसके साथ कितना सॉफ्टली रहना पड़ता है और सामने वाले को कितना अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और फिर सिंग सिंग सोचने लगती है, मुझे अब सीचुएन से और नाराज नहीं होना चाहिए, वैसे भी वो सब पुरानी बातें हैं, मुझे अब बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए।
तभी सिचुएन अपनी गाड़ी घुमा लेता है और सिंग सिंग को स्कूल की बजाय कहीं और ले जाने लगता है। सिंग सिंग कहती भी है कि सिचुएन तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। सिचुएन सिंग सिंग को जबरदस्ती किसी होटल रूम में ले जाता है। उसके बाद सिंग सिंग सिचुएन से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? सिचुएन तुम मुझे यहाँ पर लाने के लायक नहीं हो, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे वापस स्कूल छोड़ दो। सिचुएन रूम का दरवाजा लॉक कर देता है और सिंग सिंग से कहता है क्या तुम अपनी शाओ फैमिली के लिए कोई ऐसा इंसान नहीं ढूंढ रही हो जो तुम्हारा साथ दे? और फिर उसके बाद सिचुएन अपनी शर्ट उतारने लगता है और कहता है जब तक तुम शांति से मेरे साथ रहोगी तब तक मैं तुम्हारी शाओ फैमिली की कंपनी को अच्छे से चलाने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारी कंपनी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अगर मैंने देखा कि तुम किसी और आदमी के साथ हो या फिर किसी को ढूंढ रही हो खुद के लिए, फिर तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अफसोस करना किसे कहते हैं। सिंग सिंग सिचुएन को कहती है नहीं सिचुएन, ऐसा मत करो। नेक्स्ट सीन में हमें कोको दिखाते हैं जो कि बिमिंगे से कह रही होती है सर अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, अब मुझे हॉस्पिटल से जाने दीजिए, अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती। फिर बिमिंगे कहता है हॉस्पिटल में तुम्हें जो भी चाहिए वो सब चीजें तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर तुम्हें इंटरनेट यूज करना है तो वो भी तुम नीचे जाकर यूज कर सकती हो। तुम हॉस्पिटल में ही घूम फिर कर काफी अलग अलग तरीके का खाना भी खा सकती हो। क्या तुम्हें यहाँ पर रहना पसंद नहीं आया? भले ही तुम यहाँ पर अच्छा खा सकती हो और अच्छे से रह सकती हो, फिर भी तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहती। फिर कोको चिल्लाकर कहती है आप यहाँ रहकर भी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे भी अपना काम करना होगा। अगर ऐसी ही बात है मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे तो आपको भी अपना काम नहीं करना चाहिए जब तक मैं यहाँ पर रहती हूँ। इतना कहकर कोको चुपचाप बैठ जाती है। फिर बिमिंगे कोको को गोद में उठाकर बाहर ले जाने लगता है। फिर कोको कहती है आप मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? तो बिमिंगे कहता है तुमने ही तो कहा कि मैं काम नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हारी ही बात मान रहा हूँ। और फिर बिमिंगे अपने बॉडीगार्ड से कहता है वो जो भी डॉक्यूमेंट्स और सामान है वो सब वापस भेज दो। जब तक ये हॉस्पिटल में है तब तक मैं अपना काम नहीं करूंगा, तो ये सारा काम उसी को सौंप दो, कंपनी में वो लोग कर लेंगे और इस चीज का उन्हें बोनस भी मिलेगा, ये सब बोल देना। उसके बाद बिमिंगे का बॉडीगार्ड कंपनी में किसी को कॉल करके कहता है बॉस ने कहा है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स और सामान भेजा है वो सब वापस ले जाओ, इससे मिस कोको को प्रॉब्लम हो रही है और ये सारा काम तुम ही लोग कर लेना, इसका तुम लोगों को बॉस बोनस भी देंगे। ये सब देखकर कोको सोचने लगती है बिमिंगे ने मुझे खुश करने के लिए अपना काम बीच में छोड़ दिया, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। उसके बाद कोको बिमिंगे से पूछती है क्या तुम सचमुच काम नहीं करोगे? आपको काम पर वापस चले जाना चाहिए, मैंने तो वो सब गुस्से में कहा था, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपके काम पर असर पड़े। फिर बिमिंगे कहता है मैंने कहा कि मैं काम नहीं करूंगा और जो मैं कहता हूँ मैं वही करता हूँ। अब हमें दिखाते हैं कि कोको और बिमिंगे दोनों बाहर आकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की आइसक्रीम खा रही थी तो कोको उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो रही थी, मतलब उसका भी मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का। फिर बिमिंगे कोको का चेहरा देख के समझ जाता है तो वो उससे कहता है तुम अभी भी हॉस्पिटल में हो, तुम्हें ये सब नहीं खाना है। फिर कोको बिमिंगे का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है मुझे सर्दी जुकाम बिल्कुल भी नहीं है, अगर मैं थोड़ा सा खा भी लूंगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे एक चाहिए। उसके बाद बिमिंगे कोको के लिए आइसक्रीम लेने चला जाता है। तभी हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम लोंग था। ये वही लड़का है जिसे कोको की लिखी हुई स्टोरी पसंद आई थी। कोको लोंग को वहाँ पर देखकर कहती है अरे मिस्टर लोंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वैसे पिछली बार मुझे आपको थैंक यू बोलने का मौका नहीं मिला तो मैं पर्सनली आपसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। फिर मिस्टर लोंग कहते हैं हाथ उठाने के लिए इतनी मेहनत, वैसे मैंने सुना है कि तुम और सिंग सिंग पिछले क्रू में शामिल नहीं हुए थे, मुझे चिंता थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो, इसीलिए मैंने सिंग सिंग को कॉल करके तुम्हारे बारे में पूछा था और उसी ने मुझे बताया कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो। फिर कोको कहती है क्या सिंग सिंग क्रू में नहीं गई? उसने आपको कोई रीजन बताया कि उसने ऐसा क्यों किया? फिर कोको सोचने लगती है सिंग सिंग ऐसी लड़की तो नहीं है जो बिना किसी रीजन के ऐसे क्रू में ना जाए, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, क्या सिंग सिंग ठीक होगी? फिर मिस्टर लोंग कहते हैं नहीं उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी आवाज सुन के ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ हुआ होगा, वो बिल्कुल ठीक होगी और अगर तुम्हें उसकी चिंता हो रही है तो तुम उसे फोन करके पूछ सकती हो, मेरे सेल फोन में उसका नंबर है। फिर कोको कहती है हाँ ये सही रहेगा, थैंक यू, और फिर कोको सिंग सिंग को कॉल करने लगती है। सिंग सिंग फोन उठा लेती है और कहती है मिस्टर लोंग, लेकिन कोको कहती है मैं कोको बोल रही हूँ। सिंग सिंग मिस्टर लोंग मुझसे मिलने हॉस्पिटल आए थे और इन्होंने मुझे बताया कि तुम काफी टाइम से क्रू में नहीं गई हो, क्या कुछ गड़बड़ है या फिर क्रू में कोई ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा हो? तो सिंग सिंग कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन गलती से मेरे पैर में चोट आ गई है, इसीलिए 2-3 दिन से मैं क्रू में नहीं गई हूँ। ये बात सुनकर कोको को शांति मिलती है कि सिंग सिंग ठीक है। उसके बाद कोको कहती है सिंग सिंग मुझे मिस्टर लोंग का फोन वापस देना है, तो हम लोग बाद में बात करते हैं। इतना कहकर कोको कॉल कट कर देती है। उसके बाद कोको मिस्टर लोंग से कहती है मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था कि मैं आपको भूल गई हूँ, मैं बस सिंग सिंग से थोड़ा बात कर रही थी। मिस्टर लोंग कहते हैं कोई बात नहीं, रुको तुम्हारे कंधे पर कुछ लगा हुआ है, क्या मैं इसे हटा सकता हूँ? कोको कहती है क्या, लेकिन तभी मिस्टर लोंग कहते हैं छोड़ो मैं इसे खुद ही हटा देता हूँ। मिस्टर लोंग कोको की तरफ जा रहे थे और कोको पीछे हट रही थी,
इसी रीजन की वजह से उसका पैर फिसल जाता है। कोको गिरने वाली थी तो मिस्टर लोंग उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद मिस्टर लोंग कोको से पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना, और वहीं पीछे बिमिंगे ये सब देख रहा था। बिमिंगे आते ही मिस्टर लोंग को गुस्से में धक्का देकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर कोको चिल्लाती है और बिमिंगे से कहती है बिमिंगे तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उसे जानबूझकर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। और फिर कोको मिस्टर लोंग से कहती है मिस्टर लोंग क्या आप ठीक है। कोको मिस्टर लोंग को उठाने की कोशिश करती है लेकिन बिमिंगे ने उसको पकड़ लिया था। मिस्टर लोंग कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस छोटा सा फ्रैक्चर आया है, मैं इसे डॉक्टर को दिखा लूंगा। फिर कोको बिमिंगे से कहती है मुझे जाने दो, मैं उसके साथ जाऊंगी। तो बिमिंगे कहता है नहीं, तुम्हें उसके साथ जाने के लिए मैं अलाउ नहीं करता हूँ। फिर बिमिंगे ये भी कहता है अगर वो तुम्हें छूता है तो उसे मौत की सजा मिलेगी। तो कोको कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो मेरा दोस्त है। फिर बिमिंगे सोचने लगता है क्या इसने ये चीज नहीं देखी कि अभी अभी ये उस आदमी के कितने करीब थी। फिर कोको कहती है आपने ये सब क्यों किया, आप में और एक जंगली आदमी में क्या अंतर रह गया। तुमने उस आदमी को चोट पहुंचाई है, वो मुझसे यहाँ पर मिलने आया था, तुमने उसे चोट पहुंचाई है, मुझे उसके साथ डॉक्टर के पास जाने दो। फिर बिमिंगे कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तभी मिस्टर लोंग कहते हैं कोई बात नहीं कोको, सब कुछ ठीक है, तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं अकेले ही डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, हम लोग बाद में मिलते हैं। फिर कोको सोचती है ये जंगली आदमी मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा मुझ पर ध्यान रखता है। फिर बिमिंगे कोको से कहता है ठीक है, ऐसे आदमी को लेकर इतना गुस्सा मत करो जो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। क्या तुम वो आइसक्रीम खाना चाहोगी जो मैं तुम्हारे लिए लेने गया था। कोको आइसक्रीम को झपट्टा मार के नीचे गिरा देती है और बिमिंगे से कहती है आप इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकते हैं, क्या आपको जरा भी फील नहीं हुआ कि आपने कुछ गलत किया है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में अगर कोई मेरे क्लोज आएगा और आप मेरे साथ है तो आप उसे इतनी आसानी से मार देंगे। बिमिंगे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सोचता है ये मेरी लाइफ में पहली बार है जब मैंने किसी औरत के लिए इस तरह की चीज खरीदी है। उसके बाद कोको कहती है आपका बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इतना कहकर कोको वहाँ से जाने लगती है। बिमिंगे कोको को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है अगर मैं नॉर्मल हूँ ही नहीं तो तुम इतने टाइम से मेरे साथ क्यों हो मेरे साथ स्टार्टिंग से। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर लोंग की कार दिखाते हैं। मिस्टर लोंग की कार के सामने ही मिस्टर बिमिंगे की कार आकर खड़ी हो जाती है। मिस्टर लोंग का ड्राइवर बिमिंगे से कहता है सामने से हट जाओ, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है। तो मिस्टर लोंग अपने ड्राइवर से कहते हैं तुम कार में ही रुको, उससे मिलने मैं जाता हूँ। मिस्टर लोंग बिमिंगे को देखकर सोचने लगता है इस बार ये इतना गुस्से में था कि इसने मुझे रोकने के लिए इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाई। ये इंसान एक हिंसक आदमी के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसके बाद मिस्टर लोंग बिमिंगे से कहता है मिस्टर बिमिंगे क्या आपने मुझे हॉस्पिटल में काफी नहीं मारा था जो आप यहाँ पर भी आ गए। तो बिमिंगे कहता है लोंग फैमिली के दूसरे बेटे, अभी तक तुम्हें इनफ मार नहीं पड़ी है। तो मिस्टर लोंग कहते हैं मैं बस इन्वेस्ट करने के लिए ही डोंगलिंग आया हूँ। फिर बिमिंगे कहता है खैर मैं तो यहाँ पर अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी को ढूंढने आया। और फिर बिमिंगे मिस्टर लोंग को पीटने लगता है। बिमिंगे ने मिस्टर लोंग को काफी पीटा था तो मिस्टर लोंग सोचते हैं ये सच में ही एक जंगली इंसान है। और फिर मिस्टर लोंग गुस्से से बिमिंगे को कहते हैं बिमिंगे तुम्हारा बहुत हो गया है। तो बिमिंगे कहता है आखिरकार तुम्हारा असली रूप सामने आ ही गया, तुम काफी टाइम से बस एक सुंदर और शरीफ लड़का होने का दिखावा कर रहे थे। ऐसा लगता है कि पिछली बार मैंने जो तुम्हें वार्निंग दी थी वो तुम्हारे लिए काफी नहीं थी लोंग, इसीलिए तुम बार बार मुझे चैलेंज दे रहे हो। फिर मिस्टर लोंग कहते हैं मैंने उन लोगों को तुम्हारे आइसलैंड पर नहीं भेजा था, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, जाकर उन्हें कहीं और ढूंढो। फिर बिमिंगे कहता है मैं जानता हूँ तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम ऐसा प्लान बना सको। फिर मिस्टर लोंग सोचते हैं अगर इसे पता था कि वो सब मैंने नहीं किया है फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मिस्टर लोंग कहते हैं क्या तुम सच में किसी औरत के लिए ये सब कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो बिमिंगे। फिर बिमिंगे कहता है तुमने इस बारे में क्या सोचा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को छूने की, लगता है तुम काफी जिंदगी जी चुके हो और अब तुम मरना चाहते हो। फिर मिस्टर लोंग कहते हैं कोको और मैं दोनों दोस्त हैं, हमारे दोनों के बीच में तुम्हारा बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर बिमिंगे कहता है क्या तुम उस बारे में बात कर रहे हो जब तुमने कोको पर बॉम्ब बांध दिया था, क्या तुम्हारी नजर में दोस्ती ऐसी ही है। अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मुझे और कुछ पता ना चले कि तुमने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए और भी कुछ किया है। फिर मिस्टर लोंग कहते हैं ओ लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें डर है कहीं वो मुझे पसंद ना करने लगे। पिछली बार मैं उसे नहीं जानता था लेकिन अब मैं उसे जानता हूँ और मैं उसे दोस्त बनाना चाहता हूँ, क्या तुम उसे रोक सकते हो मुझसे दोस्ती करने के लिए। फिर बिमिंगे कहता है हाँ तुम कोशिश कर सकते हो। फिर मिस्टर लोंग कहते हैं हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे तुमसे दूर करने के लिए, वो हमेशा मेरे साथ साथ रहेगी। और बिमिंगे तुम्हें खुद की जाँच करवानी चाहिए, तुम पागल हो गए हो। उसके बाद मिस्टर लोंग अपनी गाड़ी में वापस बैठ जाते हैं और खुद से ही कहते हैं बिमिंगे तुम बस मेरा इंतजार करो, तुम्हें ये सब करने के बाद अफसोस होगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें कोको दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में लेटी हुई है और टाइम देख रही है और साथ ही साथ सोच रही है इसका कोई फायदा नहीं है, मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे कल हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली है और मैं एक्साइटेड हूँ। तभी कोको करवट लेती है, अपनी आंखें बंद करके खोलती है तो सामने बिमिंगे लेटा हुआ था। फिर कोको बिमिंगे को वहाँ पर देखकर कहती है आप यहाँ पर वापस कब आए। फिर बिमिंगे कहता है हेडफोन लगाकर सोना तुम्हारे कानों के लिए ठीक नहीं है। और तभी कोको सोचने लगती है उस टाइम मैंने शायद हद से ज्यादा कर दिया। बिमिंगे
मेरे लिए इतनी परवाह कर रहा था और मैंने किसी और आदमी के लिए इससे झगड़ा कर लिया। लेकिन अगर ये आगे भी ऐसा ही करता रहा तो इसका मतलब ये होगा कि फ्यूचर में मेरा कोई मेल फ्रेंड नहीं होगा। तभी बिमिंगे कोको को हक कर लेता है और उससे पूछता है, आज पूरे दिन में जो भी हुआ क्या उसके बाद तुम मुझसे नाराज हो? फिर कोको कहती है, सर मेरा मिस्टर लोंग के साथ ऐसा कोई उल्टा सीधा रिलेशन नहीं है। वैसे मैं जानती हूँ कि आपके और उनके बीच कोई नॉर्मल रिलेशन नहीं है, कुछ तो बात हुई होगी ना। आपको पहले ही पता था कि मेरे और उनके बीच में कुछ नहीं है, फिर भी आप इतना गुस्से में क्यों थे और आपने उन्हें क्यों मारा? अगर आप अपनी वुमन से खुश नहीं है तो गुस्से में आकर आपको दूसरे लोगों को नहीं मारना चाहिए। फिर बिमिंगे कोको से कहता है, तुम बस करो और सो जाओ, कल सुबह तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद बिमिंगे सोचने लगता है, यहाँ तक कि मुझे अब भी पता नहीं चला कि उन लोगों को हमारे सीक्रेट्स चुराने के लिए आइसलैंड पर किसने भेजा। उस टाइम डोंगलिंग में कोई विदेशी ग्रुप आया था और उन लोगों ने ही घुसपैठ की थी, लेकिन अभी तक पता नहीं आया है कि वो लोग कौन थे। अगर इसे पता चला कि इसके डैड को मैंने ही चोट पहुंचाई है और इससे क्या क्या छुपाया है तो फिर ये क्या सोचेगी मेरे बारे में? क्या ये सब सच पता चलने के बाद ये मेरे साथ में रहेगी? अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोको को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी और वो बिमिंगे के साथ अपने स्कूल आई थी। बिमिंगे स्कूल के बाहर ही कोको को हक करे खड़ा हुआ था तो कोको सोच रही थी, ये ऐसे ही काफी देर से सबके सामने मुझे हक करके खड़ा हुआ है, ये हमारे रिलेशन को बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाहता। थोड़ी देर बाद बिमिंगे कोको से कहता है, अपनी दवाई टाइम पर लेना याद रखना। फिर कोको कहती है, ठीक है सर, अब मैं अंदर जाती हूँ। उसके बाद कोको वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर तो बिमिंगे कोको को जाते हुए देखता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर कोको पीछे मुड़कर देखती है और सोचने लगती है, क्या वो पूरे टाइम मुझे सीढ़ियों पर खड़ा होकर ही देख रहा था? मुझे लगा नहीं था कि मैं बिमिंगे के साथ ऐसे रह पाऊंगी और हम लोग ऑफिशियली लवर्स बन जाएंगे और वो मुझे छुपा कर रखने की बजाय सबके सामने अपनी फीलिंग दिखाएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।